नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल्कि अवतार पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे। वो एक सिद्ध महापुरुष के शरीर पर रहे होंगे, तो वो कैसे जीवन अतिवाहित करते होंगे धरती पर। वो महापुरुष स्वयं भगवान को अपने शरीर पर प्राप्ति करने के लिए कैसे संसार पर साधनरत होंगे, कैसे रहे होंगे महागुप्त में। इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने 13 जन्म शरण मालिका पुस्तक पर अनेक बातें लिखे हैं। तो मैंने पिछले 2 एपिसोड से ये सभी बातें आपके सामने उपस्थापन करने की प्रयास में हूँ। तो आज भी मैं इसी विषय पर आपके सामने उपस्थापन करूँगा। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने 13 जन्म शरण मालिका पुस्तक के पेज नंबर 90 और 91 पर क्या लिखे हैं, आइए सुनते हैं। जो महापुरुष गुरु स्वरूप स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को अपने शरीर पर प्राप्ति करेंगे, वो कैसे साधनरत हुए होंगे, क्या खाते पीते होंगे अपने साधन के समय पर, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। निराहार हुई बंचिबु तु दिन केते दिन मूल खाई। वो महापुरुष कितने दिन निराहार या केवल जल आहार पर अर्थात पानी पीकर रहे होंगे, तो कितने दिन मूल या फलमूल आदि भक्षण करके रहे होंगे। इच्छा सुखाहार करिबु नंदन कि काले पत्र चुबाई। कब वो अपने इच्छा से सुख आहार करे होंगे, तो कब केवल पत्र खाकर रहे होंगे। ऐसे अनेक प्रकार के साधन करे होंगे। महापुरुषों ने अपने भविष्यत मालिका पर लिखे हैं कि वो महापुरुष संपूर्ण शुद्ध शाकाहारी होंगे। ये बात मैंने आप सभी को बता चुका हूँ। वो मांसाहारी नहीं होंगे, ना ही वो ओनियन गार्लिक ये इसको भी वो नहीं खाते होंगे। वो संपूर्ण शुद्ध शाकाहारी होंगे और अपने शाकाहारी जीवन तथा साधन समय पर कब वो निराहार पर रहे होंगे, तो कब केवल फल आहार पर रहे होंगे, कब वो सुखाहार पर रहे होंगे, अपने सुख के हिसाब से कुछ खाते पीते होंगे, तो कब वो केवल पत्र आदि खाकर रहे होंगे। वो नर स्वरूप स्वयं भगवान को पाने के लिए 18 वर्ष से भी अधिक साधन करे होंगे। तो इतने लंबे समय तक साधन करते हुए वो इस तरह अपने खाद्य पेय को रखे होंगे। यहाँ पर यही बात कहा गया है। मन परधने न बड़ाइबु तु केबेरे बरज शिष्य। वो कभी भी अन्य किसी के धन के ऊपर दृष्टि नहीं रखते होंगे। स्वयं भगवान जितने उन्हें जुगाड़ करके देते होंगे, उतने ही धन पर वो हमेशा चलते होंगे, अपने गुजारा मिटाते होंगे। यही बात कहा गया है। अमूल्य रतन लाभ कर धन गोपाल पराय होई। गोपाल परा तू न होई बुसुत जेबे ब्रह्म ज्ञान पाई। यहाँ पर कहा गया है कि वो अमूल्य रतन को प्राप्ति करेंगे गोपाल की तरह होकर। गोपाल की तरह होकर अमूल्य रत्न पाना, ये उदाहरण द्वापर युग में हुआ था। गोपपुर के गोपाल गोपीगण नवदा भक्ति को छोड़कर दशमा गोपी भाव पर जाकर अमूल्य रतन श्री कृष्ण को प्राप्ति करे थे। ये गोपाल पराय वो होंगे, अर्थात द्वापर में जैसे गोपाल जन गोपपुर के गोपाल जन श्री कृष्ण को प्राप्ति करे थे अपने अनन्य प्रेम भक्ति के द्वारा, उसी तरह वो महापुरुष गोपाल की तरह होकर गोपाल गोपी भाव राधा भाव को जाकर स्वयं भगवान जो कि उनके एकमात्र अमूल्य रतन हैं, उन्हीं को ही वो प्राप्ति करेंगे। गोपाल भाव पर जाकर प्राप्ति करेंगे।
मगर गोपाल पराय गोपाल की तरह वो नहीं हो जाएंगे। गोपाल लोग जैसे गाय माता का सेवा करते हैं, गाय को लेकर जाते हैं बाहर, उस तरह वो नहीं होंगे। गोपाल वृत्ति को वो आचरण नहीं करेंगे, मगर एक गोपाल की तरह भाव भक्ति को वो आचरण में लाएंगे। गोपाल वृत्ति को वो आचरण पर नहीं लाएंगे, यही बात कहा गया है। और जेबे ब्रह्म ज्ञान पाई, और इस भाव भक्ति, इस गोपपुर की गोपाल प्रेम भक्ति के द्वारा वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्ति करेंगे। खदगड़ पराये नहिबु नंदन, खदगड़ न होइबु, खमणी पराये होइले नंदन, भवु निस्तार पाइबु। खदगड़ पराये नहिबु नंदन, खदगड़ का अर्थ पलिस न होना, नॉन पलिस जिसे कहते हैं। खदगड़ का अर्थ भी होता है हत्याकारी होना, दृढ़ स्वभाव की होना, निष्ठुरता होना, ये सभी को समझाता है। ऐसे लक्षण युक्त वो नहीं होंगे, किसी के वो हत्याकारी नहीं होंगे। जीव हत्या, कितने प्रकार के हत्या है, वो हत्याकारी नहीं होंगे। ना ही वो अमसृण या नॉन पॉलिश नहीं होंगे, वो हमेशा कोमल मसृण कोमल युक्त होंगे, ऐसे स्वभाव की वो होंगे। खमणी पराये होइले नंदन, खमणी का अर्थ सूर्य होता है, वो सूर्य की तरह होंगे। हर शिष्य, हर भक्त चंद्रमा की तरह होता है, और भगवान सूर्य ही होते हैं। चंद्रमा सूर्य की आलोक से जैसे आलोकित होता है, उसी तरह शिष्य भक्त जन भगवान गुरु इन्हीं के आलोक के द्वारा आलोकित होते हैं। मगर यहाँ पर कहा गया है कि वो सूर्य की तरह होंगे, वो चंद्रमा की तरह शीतलता नहीं होंगे, वो सूर्य की तरह चमकेंगे धरती पर। सूर्य होने से ही वो भव सागर से निस्तार होंगे। ये बहुत ही बड़ा बात है, यहाँ पर कहा गया है वो सूर्य होकर चमकेंगे धरती पर, और सूर्य होने से ही ये कलयुग का अंधकार दूर होगा। वो जो लक्ष्य लेकर आए हैं, कलयुग को अंत करेंगे, श्री सत्ययुग को स्थापन करेंगे, ये वो कर पाएंगे। यही 12 गृह अटे भयावह, बहु हिंस्र जंतु स्थान, परमार्थ तत्व लाभ न होइब, शेषे करिब दर्शन। कहा गया है यहाँ पर कि 12 गृह, ये संसार का घर बहुत ही भयंकर है। जोगी मुनि ऋषि ये संसारी जन के बीच नहीं रह पाते, छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि संसारी जन ये संसार माया के अंदर रहने से परमार्थ तत्व प्राप्ति होना बहुत ही मुश्किल है, नहीं हो पाता है उनके द्वारा, क्योंकि संसार पर उनके चारों ओर पर जो लोग होते हैं वो वन्य जंतु से भी बहुत ही हिंसक है। यही बात यहाँ पर कहा गया है। इस 12 गृह पर अनेक प्रकार के हिंस्र जंतु रहते हैं, वो सब माया बेष्ठित हैं, मायाधीन हैं, और माया के द्वारा बशवर्ती होकर जो आध्यात्मिक पथगामी होते हैं, उन्हें नाना प्रकार के वाक्यालाप के द्वारा, आचरण विधि के द्वारा बहुत ही टॉर्चर करते हैं। ये संसारी जन कभी भी सहज सरल पथ से किसी को आध्यात्मिक पथगामी होना नहीं देते। इसीलिए शास्त्र ये संसारी जन को भयंकर हिंस्र जंतु कहे हैं, और इन्हीं के बीच रहने से कभी भी परमार्थ तत्व प्राप्ति नहीं हो पाता। ये समझकर साधु संत जन संसार को छोड़कर चले जाते हैं। मगर ये जो महापुरुष होंगे, संसार के अंदर रहे होंगे, संसार के अंदर मायामय हिंस्र जंतुमय ये मनुष्यों के बीच रहकर वो साधन करेंगे, और अपने साधन के अंतिम समय पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान के दर्शन पाएंगे। यही बात यहाँ पर कहा गया है। विनिद्रे रहीण विनिद्र न होई, विभा बरी करी शेष। विनिद्रे रहीण, जब वो रात पर निद्रा को जाते होंगे, तब वो जैसे लोग सोते हैं उसी तरह वो सोने को जाएंगे।
निद्रा पर जाएंगे मगर निद्रा पर नहीं गए होंगे, वो जोग निद्रा पर गए होंगे। निद्रा पर भी वो जोग पर रहे होंगे। पिछले एपिसोड पर मैंने कहा था कि दिखने में वो गाढ़ निद्रा पर गए होंगे मगर हमेशा जोग निद्रा या निद्रा के समय पर जोग पर रहे होंगे। और इसी तरह वो विभावरी को शेष करेंगे। विभावरी अर्थात रात्रि काल को वो शेष करते होंगे। विभा न होइबु विभा होइथिबु देखिबु नित्य राहस। वो महापुरुष तो शादीशुदा होंगे स्थूल संसार के अंदर। मैंने आपको बताया था उनका एक पुत्र उनका और एक कन्या होगा, 2 संतान उनके होंगे और तभी जाके वो सिद्धि रस्तु साधन कर पाएंगे। सिद्धि रस्तु साधन करने से ही उनके अंतिम समय तक उनके साथ स्वयं भगवान उनके शरीर पर रह पाएंगे। उनके सभी शक्ति सिद्धियां अखंडित अनंतमय होकर उनके साथ रहेगा। ये बात भविष्यमालिका ग्रंथ पर लिखा गया है, मैं आपको सुना चुका हूँ। तो ये जो महापुरुष आएंगे वो संसार के दृष्टि पर विवाह करे होंगे मगर भगवान के साथ उनका विवाह हुआ होगा या नहीं, ये बात यहाँ पर कहा गया है। विवाह न होइबु विवाह होइथिबु। स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान उनके शरीर के अंदर आकर बैठे होंगे। उनके शरीर के ऊपर अपना शून्य शरीर रख के बैठे होंगे। ये बात भविष्यमालिका पर लिखा गया है। एक शरीर होंगे मगर वो 2 स्वरूप कहलाएंगे, 2 स्वरूप होंगे प्रकृति में। वो सृष्टिकर्ता भगवान के साथ ये महापुरुष की विवाह तो नहीं हो सकता, एक शरीर में 2 स्वरूप, इसलिए वो विवाह नहीं करेंगे। विवाह न होइबु मगर विवाह हुई थी। वो महापुरुष स्वयं भगवान के साथ विवाह करे होंगे, प्रेम की विवाह करे होंगे, आत्म विवाह उनका हुआ होगा। ये बात यहाँ पर कहा गया है। बाह्य पर जैसे विवाह करते हैं, पुरुष नारी विवाह करते हैं, पति पत्नी होते हैं, वैसा विवाह वो नहीं करेंगे। कलयुग पर ऐसा रीति विवाह स्वयं कल्कि भगवान का नहीं होगा। वो महापुरुष के साथ आत्म विवाह स्वयं भगवान करेंगे और ये विवाह करने के बाद देखिबु नित्य राहस को देखेंगे अपने आत्म स्वरूप पर स्वयं भगवान और अपने आत्ममय स्वयं राधा रानी के मिलन स्वरूप को वो देखेंगे। नित्य राहस लीला होगा उनके शरीर के अंदर, उसे वो देखते होंगे। पुरुष होइबु नारी भावे थिबु पुरुष पराये नोहि। वो पुरुष होंगे, दिखने में बाह्याचार में वो पुरुष होंगे मगर अंतर आत्मा स्वरूप पर नारी हुए होंगे। नित्य राधा स्वरूप होंगे और नारी भाव पर रहे होंगे। पुरुष पराये नोहि, इसलिए वो पुरुष की तरह स्वयं भगवान के पास नहीं रहते होंगे, हमेशा नारी भाव पर रहे होंगे। सिंहर पराये दिन बंचिथिबु सिंह प्राय न होइबु। एक सिंह की तरह वो रहे होंगे। सिंह अर्थात सिंह को जंगल का राजा कहा जाता है। सिंह की तरह वो रहे होंगे, धरती पर एक राजा की तरह वो रहे होंगे मगर सिंह प्राय न होइबु, खुद सिंह नहीं हो जाएंगे। सम भाव हेले समान रे रही ईश्वर भाव पाइबु। वो सम भाव को धारण करे होंगे, सभी के प्रति समान भाव रखे होंगे। एक गरीब आया तो उसके साथ ऐसे मिलेंगे कि वो गरीब उनको अपना कहेगा, अपने से भी ज़्यादा प्रेम करता होगा। एक धनिक श्रेणी लोग आया, उसके साथ भी ऐसे मिलेंगे कि वो भी उनको अपना करके जाएगा। इस तरह धनी गरीब ब्राह्मण से चंडाल तक, अपने संसारी जन से पर जन तक, सभी के साथ सभी को वो समान दृष्टि पर सम प्रेम पर रखे होंगे। सभी को वो समान दृष्टि पर
देखते होंगे, समान आचरण विधि सभी के प्रति वो करते होंगे। ये करने से ही वो ईश्वर भाव को प्राप्ति करेंगे। यही बात यहाँ पर कहा गया है। सकल तेजिबु ताकू न तेजिबु ब्रह्मचर्य वीरव्रत, ब्रह्म ज्ञानी हेले पाइबु नंदन, भणे पामर अच्युत। सकल तेजिबु, वो संसार पर रहकर सब कुछ को वो तेज्य करे होंगे, एकमात्र स्वयं भगवान को ही अपना अमूल्य धन, अमूल्य रतन, अपने प्राण बिंदु, प्राण केंद्र करके रखे होंगे। स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को पाने के लिए बाकी सभी को वो तेज्य कर सकते हैं, सभी चीज को वो तेज्य कर लेंगे। और कभी भी स्वयं भगवान को तेज्य करने की बात अपने मन, मानस, आत्म कहीं पर भी वो नहीं रखे होंगे। ऐसे स्वभाव के हैं वो महापुरुष। ब्रह्मचर्य वीरव्रत, वो पुरुष होंगे और ब्रह्मचर्य व्रत को वीर स्वभाव पर रखे होंगे। बहुत सारे साधक हैं जो कि ब्रह्मचर्य व्रत पर नहीं रहे होंगे और अपने आप को कल्की कहते हैं, अनेक नारियों को विवाह करते हैं, मगर ये जो हैं ये खुद ब्रह्मचर्य व्रत पर रही होंगे और ब्रह्मचर्य पर वीर स्वभाव होकर वो रहे होंगे। ये बात यहाँ पर कहा गया है। ब्रह्म ज्ञानी हेले पाइबु नंदन, ब्रह्म ज्ञान को वो धारण करे होंगे। ब्रह्म ज्ञानी होने से ही वो स्वयं भगवान को प्राप्ति कर पाएंगे अपने शरीर पर। इसी तरह वो महापुरुष धरती पर रहकर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को, जो चारों युग व सभी से महागुप्त होकर रहे थे, उन्हें अपने साधन, अपने प्रेम, अपने भक्ति पर संतुष्ट करके उनके मन को जीत कर, उनको पुकार कर अपने सृष्टि चक्र के अंदर लाए होंगे, अपने शरीर के अंदर निवास दिए होंगे। प्रेम, महाप्रेम के द्वारा उनके पास रहकर उनके सेवा पर तल्लीन अवस्था पर रहे होंगे। नित्य रास लीला पर निमग्न होंगे अपने शरीर के अंदर। इसी तरह वो धरती पर रहे होंगे। और इसके बाद क्या लिखा गया है और कैसे कैसे वो रहे होंगे इस धरती पर, और क्या लिखा गया है, मैं नेक्स्ट एपिसोड पर कहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।